बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस क्लास 10th लेक्चर सीरीज़ का हम लोग आगाज़ कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हमारा जो सिलेबस जिसको हम लोग इसमें रिकॉर्डिंग के अंदर शामिल कर रहे हैं वो 2021 से 22 यानी कि ऑनवर्ड हम लोग इसको शामिल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो लास्ट ईयर था तो उसमें जीडब्ल्यू बेसिक लैंग्वेज थी। इसमें ये चेंज आया कि यहाँ पे आप वही जो चीज़ें हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर आ गई हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले बच्चों कंटेंट जो है वो आपका इस पूरे का पूरी बुक का वो ये है कि सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है। फिर दूसरा जो है वो आपका यूज़र इंटरफेस है। देन थर्ड वन कंडीशनल लॉजिक है। फोर्थ वन इज़ डेटा रेपिटेशन एंड फिफ्थ वन इज़ फंक्शंस। तो इस तरीके से आपके जो चैप्टर्स हैं वो 5 हैं और 101 सफ़ात पे मुश्तमिल ये चैप्टर्स हैं। बेसिकली 101 एक में सफ़े पर फंक्शन का जो चैप्टर है उसका आगाज़ हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला चैप्टर जिसका आगाज़ हम लोग आज करना चाह रहे हैं तो वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। तो इसका इस चैप्टर के कंटेंट को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। मैं बताता चलूँ कि आपका जितना भी कंटेंट है वो आपकी टेक्स्ट बुक से लिया गया है जो कि ईयर 2021 से ऑनवर्ड जो है आपकी फॉलो की जाएगी। तो सबसे पहला जो है वो है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या है, दूसरा आपके पास बच्चों पोर्शन है प्रोग्रामिंग बेसिक्स का और तीसरा पोर्शन आपका होगा कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का। इस तरीके से आपका ये जो पूरा चैप्टर है ये 3 एक ब्रॉड कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मैं चैप्टर इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ आपको और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है बच्चों इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ। तो आप आजकल देख रहे हैं बच्चों कि हर जगह के ऊपर कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मसलन अभी आप लोग जो है इंटरनेट के ऊपर ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो इसमें भी आपको फैसिलिटी हो रही है एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप मेडिकल फील्ड में जा चले जाएँ तो वहाँ पे आप देखें तो अक्सर टेस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें सारी कंप्यूटर के ज़रिए हो रही हैं। आप किसी इंडस्ट्री में चले जाएँ तो इंडस्ट्री में आपको कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मिलेगा। आपके क्लासरूम्स के अंदर इवन आप लोगों की जो घड़ियाँ आप लोगों ने पहनी हैं और घरों के अंदर बेशुमार आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आलात जो हैं बच्चों वो सारे के सारे कंप्यूटर के एप्लीकेशंस जो हैं उस पे नज़र आ रही हैं। दूसरी बात बच्चों जो अब आप लोगों ने समझनी है कंप्यूटर इज़ डम्ब। यहाँ पे बच्चे समझ रहे होंगे लें ली सर पता नहीं यहाँ पे हमें क्या चीज़ बताने लगे हैं और कंप्यूटर क्यों डम्ब हुआ? कंप्यूटर तो बड़ा इंटेलिजेंट होता है। तो बच्चों अब जैसे-जैसे हम लोग ये अपने जो है चैप्टर्स को पढ़ेंगे या हम लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे, तो आप इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि कंप्यूटर वाक़ई ही डम्ब है, ठीक है? बच्चों डम्ब से मुराद ये है कि आप इसको जो कहते हैं वो ये करता है। मसलन आपका बच्चों एक सॉफ्टवेयर है या आपकी गेम है, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस किसी सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने लिख दी हैं, वो उसके मुताबिक काम करता है। ठीक है जी? मसलन आप लोग गेम्स खेलते हैं, गेम्स के अंदर आप मिसाल के तौर पे शूटिंग गेम है, उसके अंदर आप एक टारगेट के ऊपर उसको शूट करते हैं, तो वो उसी टारगेट को जाके हिट करता है। अब ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं, एक पहले से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिस बंदे ने ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी थी कि अगर ये बंदा इस जगह पे टारगेट रख के तो शूट का बटन प्रेस करे, तो इस टारगेट को जाके ये चीज़ लग जाए। तो बच्चों ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस पहले से ही दी जा चुकी होती हैं और कंप्यूटर तो सिर्फ़ उन इंस्ट्रक्शंस को चला रहा होता है, उन इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो कर रहा होता है। ठीक है जी? तो जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शंस वो जो कि कंप्यूटर को आप लोग देते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है जी? कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है जी? तो अक्सर ये भी एक बात क्लियर हो गई कि सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम किसको कहते हैं, इसकी डेफिनिशन भी आपके ज़हनों में बैठ जाएगी कि वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं किसी ख़ास मकसद को अचीव करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड ए कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ठीक है? बच्चों ये जो गेम्स होती हैं मोबाइल्स की, ये जो यूट्यूब है, ये जो आपके पास मज़ीद जो सॉफ्टवेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर और ये सारे, ये बेसिकली इनके बैकएंड पे एक कोड लिखा होता है, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, जिनको फ़ॉलो करते हुए जो कंप्यूटर है
वो एक टास्क को परफॉर्म करता है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। उसके बाद बच्चों जो प्रोसेस है जिसमें ये इंस्ट्रक्शंस फीड की जाती हैं, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें इंस्ट्रक्शंस को फीड किया जाता है कंप्यूटर में उसको फीड किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है ताकि वो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए काम करे। ठीक हो गया बच्चों, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भी समझ आ गई और प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई। उसके बाद बच्चों बच्चों एक और चीज आती है आपके पास, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कौन होता है बच्चों? ये वो खास बंदा होता है जो के कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को लिखता है। मसलन जैसे अभी माशाल्लाह आप लोग भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स लिखेंगे, आप लोग भी इस तरह के छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को, जिसको कंप्यूटर फॉलो करके आपका हुक्म बजा लाएगा। ठीक है, तो फिर जब आप भी ये काम करेंगे तो मैं आपको भी प्रोग्रामर कहूंगा, आप भी फिर प्रोग्रामर कहलवाने के लायक होंगे। तो जब आप लोग कंप्यूटर की करेक्ट उसके अंदर प्रोग्राम को लिखते हैं तो हम आपको भी प्रोग्रामर कहेंगे। ठीक है जी। तो इस चैप्टर के मजीद हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स। कंप्यूटर जो है बच्चों, एक तो बात तय है कि हम लोगों ने ये 9th क्लास में भी पढ़ा कि कंप्यूटर जो है ना वो तो इंग्लिश भी नहीं समझता और उर्दू भी नहीं समझता, ना ही कोई और जुबान समझता है। तो कंप्यूटर कौन सी जुबान समझता है बच्चों? कंप्यूटर की भी एक अपनी जुबान है जिसको हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी क्या होती है? जीरो या वन। कंप्यूटर तो सिर्फ इसको समझता है। और कंप्यूटर के अंदर आप लोग जितने भी ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई देख रहे होते हैं, इन द बैकएंड कंप्यूटर इसको जीरो वन नहीं समझ रहा होता है। यानी आपका नाम भी है तो मुमकिन है उसने पता नहीं कितना लंबा चौड़ा 0 1 1 1 0 0 पता नहीं कितना लंबा उसने नाम लिखा हुआ आपका 0 1 1 करके। तो जो प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन दीज स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बच्चों अभी सी लैंग्वेज है, जावा है, C++ है, C# है। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस जो हैं बच्चों, ये कंप्यूटर से काम करवाने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हमारी इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम जो यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी बुक के अंदर भी सी लैंग्वेज को फॉलो किया गया है, तो हम भी सी लैंग्वेज को यहाँ पे फॉलो करेंगे, उसको हम लोग लेके चलेंगे। तो सबसे पहली बात जी, सी लैंग्वेज की जब बात आई है तो क्या आप जानते हैं जी सी लैंग्वेज, ये बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसको जहन में रखिएगा कि सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। ठीक है जी, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एक सी लैंग्वेज से नवाजा। ठीक है जी, और ये कब की बात है? ये 1969 से 1973 के दरमियान बेल लैब्स के अंदर बच्चों ये सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया। ठीक हो गया जी, ये आपके बुक से चीज़ें ली गई हैं तमाम की तमाम। आप लोग कोशिश करें कि बुक्स अपने पास रखा करें। अब बच्चों बात करते हैं हमारा आर्टिकल 1.1.1, जिसमें हम बात करने लगे हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडीई, आपका फर्स्ट टॉपिक बुक का। बच्चों ए सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स ए प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको ऐसा माहौल दे दे कि आप उसकी मदद से कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकें। जिस जो कि प्रोग्रामर को, यानी कि जैसे भी इंशाल्लाह आप लोग प्रोग्रामर बनने वाले हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको एक ऐसा माहौल दे दे, फैसिलिटी दे दे आपको कि आप उसके अंदर कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को लिखें और उसको एग्जीक्यूट करें। ठीक है जी, रन करें उसको। बच्चों हम उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं आईडीई। ठीक है जी, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अच्छा जी, तो आईडीई जो है वो क्या होता है जी? आईडीई के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से क्या मुराद है। बच्चों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से मुराद ये है कि वहां पे बटन्स होंगे, वहां पे आपके सामने आइकॉन्स होंगे जो जिनके ऊपर आप क्लिक कर सकेंगे। जैसे आपके मोबाइल के अंदर जो चीजें होती हैं, टच स्क्रीन है, वो सारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। आपके सामने एक आइकॉन आ रहा होता है, उसके ऊपर आप टच करते हैं तो वो एप्लीकेशन खुल जाती है आपके सामने। ठीक है, इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। लेकिन एक और इंटरफेस होता है, उसको कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं।
उसमें आप उसको लिख के बताते हैं प्लीज ओपन दिस फाइल, ठीक है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, वो फाइल खोल देता है। तो वो तो होगी कमांड्स फॉलो कर रहा है, लिखी हुई कमांड्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है, आइकॉन्स आते हैं, अभी मैं इंशाल्लाह आपको अभी दिखाने वाला हूँ, आईडीई भी दिखाने वाला हूँ, फिर आपको ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग चीजें लगेंगी। तो आईडीई के अंदर होता क्या क्या है जी, आईडीई कंसिस्ट ऑफ टूल्स दैट हेल्प ए प्रोग्रामर थ्रू आउट द फेजेस ऑफ, यानी कि आईडीई उन टूल्स पर मुश्तमिल होता है, यानी उसके अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर टूल्स होते हैं, यानी कि कुछ आलात होते हैं जिनकी मदद से प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है, उसको हेल्प मिलती है। किस किस काम के अंदर बच्चों, उसने जब राइट करना है प्रोग्राम को, जब उसने एग्जीक्यूट करना है, जब उसने उस प्रोग्राम को टेस्ट करना है, उस कंप्यूटर के प्रोग्राम को, इन तीनों फेजेस के अंदर बच्चों वो पूरी की पूरी उसकी मदद करता है आईडीई। आईडीई जब भी मैं बोलूंगा आपने समझना है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर को फैसिलिटेट करता है कि वो उसके अंदर प्रोग्राम लिखे, उसको टेस्ट करे, उसको रन करे, एग्जीक्यूट करे, चलाए उसको, ठीक है, रिजल्ट्स देखे उसके। अब बच्चों होता क्या है, आईडीई के अंदर उन्होंने रखी क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो बच्चों उन्होंने रखा है उसके अंदर टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर से क्या मुराद है बच्चों, टेक्स्ट एडिटर से मुराद है वो जगह जहां पे आप कोई ना कोई लाइंस लिख सकें, ठीक है। जैसे आप मैसेज करने लगते हैं, व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करने लगते हैं, तो वहां पे एक छोटी सी बार आ रही होती है जिसके ऊपर आप टैप करते हैं और मैसेज टाइप करते हैं, तो वो भी एक मैसेज लिखने का लिए टेक्स्ट एडिटर होता है। ऐसे ही बच्चों जब आपने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लिखने हैं, तो आपको आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाला जो सॉफ्टवेयर है, वो आपको एक टेक्स्ट एडिटर देगा जिसके अंदर आप अपनी लाइन लिखेंगे कोड की। उसके बाद वो आपको कंपाइलर देगा, कंपाइलर के ऊपर अभी बच्चों मैं मजीद डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। फिर वो एक देगा डिबगर, ये तमाम की तमाम चीजें वो दे देगा एक ही इंटरफेस में, यानी एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड कर देगा, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर और डिबगर। बच्चों ये कंपाइलर और डिबगर पे आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। अब यानी ये तमाम की तमाम जो बातें हैं ये तो हो गई आईडीई के बारे में। अब आईडीई की एग्जांपल्स क्या हैं, ये सॉफ्टवेयर के नाम कुछ देख लेते हैं बच्चों। एक नाम है विजुअल स्टूडियो, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, एक्स कोड है, कोड ब्लॉक्स है, ठीक है, और डेव सी प्लस प्लस है। ये 4 एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको मजीद मिलेंगी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे इंटरनेट पे जिनकी मदद से आप सी लैंग्वेज को रन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके लिए एक्टिविटी भी है, इसको इंटरनेट पे आप जाके लाजमी सर्च करिएगा, वहां पे देखिएगा कि सर्च ये करिएगा कंपाइलर फॉर सी लैंग्वेज या आईडीई फॉर सी लैंग्वेज, तो इंशाल्लाह आपको देखिएगा बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। बच्चों जो हम अपने लेक्चर सीरीज के अंदर इसको देखने लगे हैं वो है डेव सी प्लस प्लस, ठीक हो गया बच्चों। तो डेव सी प्लस प्लस इंशाल्लाह हम लोग उसको लेके चलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डेव सी प्लस प्लस का लिंक जो है वो रख दूं ताकि आप लोग वहां से उसको इंस्टॉल कर सकें, ठीक है जी। ताकि आगे आप लोग लैब जब उसके करेंगे, प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज करेंगे, तो आप उसको फॉलो करिएगा। और उसको बच्चों एक चीज ध्यान में रखें कि आपने सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है, सीखना है। इसको सीखना है, आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखनी है चीजें, तो इंशाल्लाह आप लोग इस कोर्स को बहुत इंजॉय करेंगे। अच्छा बच्चों आगे बात आ जाती है टेक्स्ट एडिटर की, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। एंड टेक्स्ट एडिटर इज ए सॉफ्टवेयर, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दैट अलोज प्रोग्रामर्स टू राइट एंड एडिट प्रोग्राम, यानी ये एक ऐसा टूल होता है कि जहां पे आप लोग अपने प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं और एडिट करते हैं, यानी कि कोई चीज गलत होगी उसको वो आपने काट काट के दोबारा आपने नई चीज उसके अंदर लिख दी, या उसके अंदर नई चीज आप लोग जो है वो लिखते जा रहे हैं। तो ये सारे की सारे काम आप किस में करते हैं बच्चों, टेक्स्ट एडिटर में करते हैं। ऑल आईडीईज, जितने भी आईडीईज हैं उनका एक अपना स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर होता है, ठीक है जी। उनके पास टेक्स्ट एडिटर होता है, मौजूद होता है उसके अंदर पहले से ही। इट इज द मेन स्क्रीन, ये मेन स्क्रीन होती है, ठीक है जी। जब आप लोग उसको खोलते हैं तो ये मेन स्क्रीन होती ही है ऑफ एन आईडीई वेयर वी कैन राइट आवर प्रोग्राम्स, जहां पे बच्चों हम अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं। चलें जी, हमारा वक्त हुआ चाहता है अब छोटे से प्रैक्टिकल का, वहां पे जाके देखते हैं टेक्स्ट एडिटर होता क्या है, फिर आपको सही समझ आएगी बच्चों। सो
तो यहाँ पे बच्चों आपको इस वक़्त ये नज़र आ रहा होगा जी, मैंने आपके सामने डेव सी प्लस प्लस खोला है, ठीक है? बच्चों अगेन वही बात, मैं इंशाल्लाह इसको इंस्टॉल करने का तरीका, इसको रन करने का तरीका, चलाना कैसे है सॉफ्टवेयर को, इसकी एक अलग छोटी-सी वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपके प्रैक्टिकल्स अच्छे तरीके से हो सकें, ठीक है? और अपने कंप्यूटर्स में आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब ये देखें, जैसे ही आप डेव सी प्लस प्लस खोलेंगे, आपके सामने इस तरह की एक बच्चों स्क्रीन आ जाएगी। अब करना क्या है, आपने जाना है बच्चों फाइल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है। ये न्यू पे ऊपर आप कर्सर लेके आएँगे तो यहाँ पे आना है प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपने कंसोल पे क्लिक करना है और इधर सी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने कोई नाम दे देना है। मैं कहता हूँ जी 9th, ठीक है जी, 9th एक्टिविटी 1, ठीक है जी, ये एक्टिविटी 1 हम लोग करने लगे हैं और इस एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे अब ऐसे ही लिख के आपने उसको ओके कर दिया। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए मुझसे पूछ रहा है अगेन, तो इसको मैं अगेन सेव कर देता हूँ, ठीक है जी। जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो ये देखिए खुद ब खुद उसने कोड लिखा हुआ एक सामने आया है और ये बच्चों मेन स्क्रीन है, इसको टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कोड आप लिखेंगे, ठीक है जी यहाँ पे। तो ये है वो स्क्रीन जहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अभी वो इंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है वो तो अभी मैं आपको पहले हम सीखेंगे, फिर हम लोग इधर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे ये चीज़ बच्चों मैंने आप लोगों को बतानी थी, ठीक है? ये टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे ये जिधर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो जी वापस आते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो अगला टॉपिक हमारा बच्चों ये है, अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है 1.1.3 आपकी बुक से लिया गया, कंपाइलर, ठीक है जी। कि कंपाइलर क्या होता है? बच्चों बड़े आसान लफ्ज़ों में मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ। देखें, कंप्यूटर हमें पता है, कंप्यूटर तो समझता है 0 और 1 को, ठीक है? ये तो हमें पहले से ही पता है। तो हम ये जो लैंग्वेज इसको बता रहे हैं या जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो इसको भी नहीं समझता। वो तो समझता है 0 और 1 को। यानी इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जो 0 और 1 लैंग्वेज है ना बच्चों, बाइनरी, इसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर तो इसको समझता है। तो फिर क्या करना होगा? बच्चों क्या करते हैं आम ज़िंदगी में कि अगर एक बंदा दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानता, तो वो क्या करता है? वो उसकी लैंग्वेज वाला ट्रांसलेटर यूज़ करता है। यानी कि वो ऐसा पर्सन ढूँढता है, जो कि उसकी लैंग्वेज भी जानता है और दूसरे पर्सन की भी जानता है और वो इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा करता है। वो क्या करता है? उसकी बात सुनता है और उसको बता देता है, भई ये कह रहा है। मसलन हमारे पश्तो पश्तो के भाई हैं और इधर से हमारे पंजाबी भाई हैं, तो पंजाबी बोलने वाला अगर पंजाबी बोल रहा है तो पश्तो भाई को नहीं समझ आएगी। उसके लिए क्या करना होगा, एक ऐसा बंदा ढूँढना होगा जो कि पश्तो भी जानता है और पंजाबी भी जानता है। तो वो क्या करेगा, वो बंदा पश्तो वाले से बात सुनेगा, पंजाबी को बताएगा पंजाबी में ट्रांसलेट करके कि भई ये क्या कह रहा है, और पंजाबी वाले से सुनेगा और पश्तो वाले को पश्तो में बता देगा भई ये कह रहा है। तो इस तरीके से उनको दरमियान में एक जो ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। बच्चों कंप्यूटर में भी ऐसे ही जब एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में लेके जाना है, तो हमें ज़रूरत है कंपाइलर की। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर कन्वर्ट करता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर, यानी कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि उसको कंप्यूटर बाद में चला सके। अच्छा, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि कंपाइलर बेसिकली एक ट्रांसलेटर है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इन मशीन लैंग्वेज। ठीक हो गया जी? तो ये काम जो है ये कंपाइलर हमारा कर रहा है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर के प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। बच्चों मशीन लैंग्वेज बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज जो कि इंसान नहीं जानता लेकिन कंप्यूटर जानता है, कंप्यूटर के करीब तर है, वो लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, और उसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और वो लैंग्वेज जो इंसान के करीब होती है लेकिन कंप्यूटर से दूर है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल को हमेशा कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। सो ये भी कंपाइलर वाली भी हमारी बात जो है काफी हद तक क्लियर हो गई। ठीक है जी, हम अपना अगला जो टॉपिक है 1.2 प्रोग्रामिंग बेसिक्स, ये हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से रीड करिएगा, ये एक्टिविटी परफॉर्म करिएगा। अल्लाह हाफिज।